तो राम राम जी। तो हम आ गए एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लाइन टू लाइन, इजी एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एनसीईआरटी से पढ़ के बता रही हूँ, आपको इजी अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, एक लाइन आपको भी याद रह जाएगी। सो कैन सी इट। ओके, तो ग्रीक हिपोक्रेट्स जो थे और इंडियन आयुर्वेदा जो था, वो बोलता था कि ब्लैक बाइल जो है वो हॉट पर्सनैलिटी है, मतलब कि जिसको फीवर होता है। तो ये पहले सबको लगा कि ये, हाँ, ये हॉट पर्सनैलिटी अच्छी होती है। ठीक है, बाद में विलियम हार्वे ने एक्सपेरिमेंट के साथ बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के साथ हम एक पर्सन है और एक ब्लैक बाइल के साथ है, तो इसका मतलब है कि उसकी तबीयत ख़राब है। ठीक है, ये नहीं है कि वो हॉट पर्सनैलिटी का, नहीं, वो हॉट पर्सनैलिटी का नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो फिर ये हाइपोथेसिस गायब की गई। किसने की गई थी? विलियम हार्वे ने ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ डिसप्रूव की थी। ठीक है, उसके बाद हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी की वजह से, डिफेक्ट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से। ठीक है, उसके बाद हेल्थ, उसको बोलते हैं हेल्थ क्या है? हेल्थ सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। ये मतलब नहीं है सिर्फ। हेल्थ का मतलब ये है कि एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। अगर एक इंसान ढंग से बोल पा रहा है, लिख पा रहा है, किसी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा कर पा रहा है, अपनी फिजिकली फिट है वो, तो उसे बोलेंगे कि वो हेल्दी है। और मेंटली स्टेबल है, यानी कि दिमाग ख़राब रहे तो उसका मेंटली अनस्टेबल है, उसे भर्ती कर रखा है हमने आगरा के पागल खाने में, और हम बोल रहे हैं कि नहीं वो हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, योगा भी एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी मानी जाती है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बाकी क्या है? व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, वी सेड वी आर नॉट हेल्दी, हैव अ डिजीज। फंक्शनिंग एक ऑर्गन की या एक से ज़्यादा ऑर्गन की अफेक्ट हो जाए और उसके लिए साइंस दिखे, हमें सिम्टम्स दिखे, तो हम बोलेंगे वो हेल्दी नहीं है, डिजीज़ हो रखा है। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, दो टाइप की डिजीज़ है। इन्फेक्शियस ईजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं, नॉन इन्फेक्शियस ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है और एड्स इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस आर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन, हेलमिंथ। ये क्या है? ये पैथोजेंस हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज करते हैं ये कुछ वायरल डिजीज़ के नाम हैं। ये वायरल है, ये फंगल है, ये हेलमिंथिक है, ये प्रोटोजोन है, ये बैक्टीरियल है। तो इन्हें याद कर लेना क्योंकि डिफ्रेंसिएशन आता है। सल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है और ये टाइफाइड कॉज करता है, एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सल्मोनेला टाइफी, एस सल्मोनेला, सल्मोनेला, और एस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, फूड वाटर कंटेमिनेट से फैलता है, हाई फीवर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, स्टमक पेन, हेड डेक, लॉस ऑफ एपिटाइट रहता है, और इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी होता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है इंसान की। ठीक है, विडाल टेस्ट होता है, मैरी मेलोन ने इसे खूब घरों में फैलाया है, तो इसे टाइफाइड कैरियर कहते हैं मैरी मेलोन को, और उसका बाद में नाम रख दिया टाइफाइड मैरी। तो ऐसे तुम भी अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपवा सकते हो अगर किसी को छपवाना है तो। ठीक है, दूसरा बैक्टीरियल डिजीज़ कौन है? निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये इन्फेक्ट करता है एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है। बाकी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अपर वाला पार्ट है ना, ब्रोंक्योल्स वगैरह, इनको अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ एल्वियोलाई को इफेक्ट करता है, इसमें फ्लूइड भर जाता है एल्वियोलाई में। ठीक है, जिससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक आता है। नेल्स जो ऐसे दिख रहे हैं, इससे ये ब्लू कलर के हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हें किसी सांप वाप ने काट लिया हो, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ है निमोनिया और अस्थमा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ है कॉमन कोल्ड और हे फीवर। ठीक है,
और बाकी बैक्टीरियल कौन सी डिजीज़ हैं, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, निमोनिया, सैल्मोनेला टाइफाइड, ये सब है। वायरस का डिजीज़ है राइनो वायरस। राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, जो कि नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता ये। जैसे शोर थ्रोट, हॉरेसनेस, कफ, हेडेक, टाइडनेस, नेजल कंजेक्शन, ये सब आता है। 3 to 7 days रहता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये इन्फेक्ट करता है अदर पर्सनस को भी। मलेरिया, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया। मलेरिया 3 प्रकार के उससे प्लाज्मोडियम से फैल सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फेल्सिफॉर्म। फेल्सिफॉर्म इज़ द मेलिग्नेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया का, वो कैसे फैलता है, प्लाज्मोडियम एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट की फॉर्म में। स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ ह्यूमन, इन्फेक्शियस फॉर्म है ह्यूमन के लिए। तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट की तरह एंटर किया ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन के अंदर। अब उसने लीवर सेल्स में एसेक्सुअली मल्टीप्लाई किया। एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करने के बाद लीवर में उसने सेक्सुअली, फिर वो आरबीसी में पहुंचा। आरबीसी में उसने हेमोजोइन बनाया, आरबीसी में हेमोजोइन बनाया। और जो हेमोजोइन है आरबीसी में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। हेमोजोइन की वजह से फीवर, कफ, चिल्स वगैरह आएंगी। हर 3 से 4 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद चिल्स होंगी, फीवर होगा हमें, हाई फीवर, ठीक है। तो आरबीसी में उसने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। अब उसके बाद आरबीसी में क्या बना देगा, वो गैमेटोफाइट। वो गैमेटोफाइट वापस जब कोई फीमेल एनोफिलीज हमें बाइट करेगी तो हमारा ब्लड सक करेगी, तो वो उसके थ्रू वापस उसके ब्लड में चला जाएगा। गैमेटोफाइट किस में आगे डेवलपमेंट करेंगे, मॉस्किटो में डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। वो सीधा मॉस्किटो के गट में जाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे और स्पोरोजॉइड बन के वापस सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। वहाँ पे जाके वो स्टोर करेंगे ताकि अगली बार मॉस्किटो किसी को कट करे तो सलाइवरी ग्लैंड से वो स्पोरोजॉइड्स निकल जाएं, वापस ह्यूमन में चले जाएं और गैमेटोफाइट बन के वापस फीमेल मॉस्किटो के अंदर आ जाए। मलेरिया पैरासाइट 2 होस्ट रिक्वायर करता है, ह्यूमन और मॉस्किटो। मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट है बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवर में, और मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए वेक्टर रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर जैसे कि ये पूरी हाईलाइट्स कर रखी है, ये जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा और इधर जो पर्पल कलर का दिख रहा है ना, ये सारे PYQs हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बहुत बड़ा नाम है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एस सैल्मोनेला, एस स्मॉल इंटेस्टाइन। एमोबिक डिसेंट्री बोलते हैं इसको, अमेबियोसिस, एमीबियोइक डिसेंट्री, एंट अमीबिका हिस्टोलिटिका। ये क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में करते हैं। तो ये स्टूल्स आते हैं, खून वगैरह आता है, ब्लड क्लॉट्स आते हैं स्टूल्स के साथ, ठीक है। एब्नॉर्मल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, क्रैम्प्स आएंगे। हाउस फ्लाई इसके लिए कैरियर होती है, ठीक है। फूड वाटर के थ्रू ये फैलते हैं, ओके। अब है एस्केरियसिस, कॉमन राउंड वॉर्म और वुचेरिया फिलेरियसिस। एस्केरियसिस को कॉमन राउंड वॉर्म बोलते हैं, बोले तो एस्केरिस, ये हेलमेंथिक डिजीज़ है। ये भी इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, इसमें भी इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। इंटेस्टाइन में होता है एस्केरियसिस, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग। याद रखना, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन मतलब एस्केरियसिस से हो रहा है। ये भी इन्फेक्टेड सॉइल वाटर से आता है, ये भी, ठीक है। कि मतलब वो हाउस फ्लाई आई और वो किसी स्टूल्स पे बैठ के आई या फिर वो हमारे खाने पे आके बैठ गए, तो हमें हो सकता है ये, ठीक। कंटेमिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल्स से होता है। वुचेरिया बॉनक्राफ्टी, वुचेरिया मलयाली, ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो कि एलिफेंटियासिस और फिलेरियसिस, वुचेरिया और एलिफेंटियासिस सारे एक जैसे हैं। ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है। लिम्फेटिक, लोअर लिम्फेटिक वेसल्स में क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन आता है जो कि बहुत सालों तक रहता है। इसकी वजह से जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। ये किसकी वजह से, तो ये भी मॉस्किटो की बाइट की वजह से। तो ये सैल्मोनेटाइफी, ये सब किसकी वजह से होते हैं, हाउस फ्लाई के कैरियर की वजह से ही होते हैं, ठीक है। बाकी अब बचा रिंगवॉर्म, जो कि एक फंगल डिजीज़ है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। माइक्रोस्पोरम
ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, फाइटोन रिंगवॉर्म। माइकोस्पोरम ह्यूमंस में होता है, ये बाकी किसी और में होते हैं। इसमें क्या है, ड्राई स्केली लीजन्स आ जाते हैं, स्किन, नेल्स, स्कैल्प पे हीट और मॉइस्चर चाहिए होता है फंगस को ग्रो करने के लिए। और क्या कहते हैं, ग्रोइंग एरियाज़ में हो जाता है ये, और टोज़ के बीच में हो जाते हैं, और जैसे हम टॉवल्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं तो उससे लोगों के पास ये फैलते हैं। ठीक है। अब पर्सनल और पब्लिक हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। पर्सनल हाइजीन में तो खुद तुम साफ़ सुथरे रहो, खाना वाना ढंग का खाओ, साफ़ सुथरा। पब्लिक हाइजीन में क्या है कि तुम वाटर इधर उधर ना फेंको, जो वाटर इधर उधर भरे हुए हैं पिट्स वगैरह, उसमें मॉस्किटो हो जाता है, गैम्बोशिया फिश छोड़ दो जो कि उन मॉस्किटो के लार्वा को खा लेगी। बाकी फूड और वाटर से कौन से एजेंट ट्रांसमिट हो, फूड और वाटर से, टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। टाइफाइड होता है, अमीबियासिस होता है, एस्केरियासिस बोलते हैं। टाइफाइड सेमिनोटाइफी, अमीबियासिस एंटामोबिया हिस्टोलिका, लार्ज इंटेस्टाइन, एस्केरियासिस और एस्केरियासिस को और क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म। एयरबॉर्न डिजीज से, एयर मतलब ये ड्रॉपलेट से कौन फैलता है, कॉमन कोल्ड और निमोनिया। ठीक है। उसके बाद ये है पर्सनल जो इन्फेक्शन जो होते हैं, इंसेक्ट से कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, मलेरिया और फ्लेरियसिस। फ्लेरियसिस बोले तो वुचेरिया, एलिफेंटियासिस। ठीक है। कैम्बोशिया फिश छोड़ सकते हैं जो मॉस्किटो की लार्वा खाती है। कौन से ऐसे जो डिजीज़ हैं जो कि कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिए गए हैं इंडिया से, मतलब कम्प्लीटली क्योरेबल है, अब होते ही नहीं है, वो इरेडिकेट हो चुके हैं, वो है स्मॉल पॉक्स। और बाकी जिनकी वैक्सीन्स बन गई है वो कौन से हैं, वो है पी स्क्वायर टी स्क्वायर, पी स्क्वायर डी टी। जो वैक्सीन है ना, जिन डिजीज़ की हमारे पास वैक्सीन है वो कौन सी है, पी स्क्वायर डी टी। निमोनिया, पोलियो, डिप्थेरा, टिटनेस। क्या है, निमोनिया, पोलियो, डिप्थेरा, टिटनेस, निमोनिया, पोलियो, डिप्थेरा, टिटनेस। तो पी स्क्वायर डी टी ये वैक्सीन्स है। वेक्टर बॉर्न जो एडीज चिकनगुनिया, ठीक है, डेंगू चिकनगुनिया। अब क्या है, अब ये इतना पार्ट हमारा हो चुका है डिजीज़ वाला। अब देखो हमने 12 मिनट में कर दिया है, 12.5 मिनट में कर दिया होगा ये। ठीक है। अब आते हैं इम्यूनिटी की बारी। इम्यूनिटी क्या है, ये मैं पार्ट 2 में पढ़ाती हूँ, तुम्हें रुक जाओ, मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ पहले।